हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो रोज़ की तरह आपके साथ शेयर करूँगी दो डिज़ाइन। दोनों ही डिज़ाइन बहुत ही प्यारे एंड ब्यूटीफुल है। तो फ्रेंड, डिज़ाइन को बनाने के लिए एक आपने लेनी है स्मॉल वाली शटर लेस और एक ली है मैंने फ्लावर वाली लेस, जिससे हमने पेचेस की कटिंग करनी है। लेस को रखेंगे साइड में। इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने ली है सिंपल से क्यूट से छोटे वाले ट्रायंगल। इनकी मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। स्क्वायर पीसेस की आपने कटिंग करनी है फ्रेंड्स, करीब 2 बाई 2 इंचेस की। और कॉर्नर से फोल्ड करने के बाद आपने स्मॉल वाले ट्रायंगल बना लेने हैं कुछ इस तरह से। ट्रायंगल मटेरियल को भी साइड में रखेंगे और इसी के साथ फ्रेंड्स हमें चाहिए एक फैब्रिक पट्टी। फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई रखी है मैंने 3 इंच से 1-2 पॉइंट ज्यादा। और उल्टी ओर आपने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लेना है बेहतर तरीके से। फ्रेंड्स मैंने मार्किंग कर रखी है 1 इंच से 1-2 पॉइंट ज्यादा की। ये मार्किंग आपने थोड़ी चौड़ाई में करनी है, मैं आपको आगे बताती हूँ। सभी मार्किंग को फोल्ड करते हुए क्रीज को मैंने बना लिया है। फैब्रिक पट्टी को हमने स्ट्रेट में रखना है। अब हम अपनी फैब्रिक पट्टी को उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद क्रीज से बिल्कुल हमने फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद आधा पैर का मार्जिन रखते हुए फ्रंट सिलाई को लगा लेना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसी तरह से सभी सिलाइयाँ आपने लगानी है। फ्रेंड्स, ये जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा एंड खूबसूरत हमारा प्लाजो पैंट का डिज़ाइन है। उम्मीद करूँगी कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपने मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। पूरी फैब्रिक पट्टी पर फ्रेंड्स आपने इसी तरह से बस सीधी सीधी सिलाई लगानी है और बहुत ही अच्छे सा हमारा पैटर्न रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सभी फैब्रिक पट्टी का फोल्ड करते हुए सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। इस पर हम अच्छे से आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पिंटेक्स के रुख किए हैं मैंने नीचे की तरफ को। अब अपनी हम फूलों वाली लेस लेंगे। इसमें से हमने क्या करना है, फूलों को अलग कर लेना है कुछ इस तरह से। लेस से पेचेस को मैंने अलग कर लिए है। अलग करने के बाद फ्रंट स्ट्रेट में अपनी फैब्रिक पट्टी को रखेंगे और आप देख सकते हैं फ्लावर की मेजरमेंट करीब 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। आप देख सकते हैं पिंटेक्स का जो हमने मार्जिन रखा था, बीच में गैप छोड़ा था, 1 इंच 1 पॉइंट से ज्यादा का रखा था। इसीलिए आपने ध्यान में रखते हुए गैप को छोड़ना है। जब आपने पिंटेक्स डालने के लिए मार्किंग करनी है फैब्रिक पट्टी की उल्टी ओर, तो आपने 1 इंच से ज्यादा पर मार्किंग करनी है, जिससे बेहतर तरीके से हमारे कटिंग किए हुए फ्लावर स्टिच हो जाए। पैचेस को स्टिच मैंने कर लिया है एक साइड। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैंने डोरी लूप को पहले से बना रखा है। अगर आपने डोरी लूप नहीं आने तो बस आपने मुझे एक कमेंट करना है, मैं आपको डोरी लूप बनाना बता दूंगी। इस तरह से राउंड में घुमाते हुए डोरी लूप का मेजरमेंट कर लेंगे, या आपने करीब 3.5 इंच की कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से फ्रेंड डोरी लूप को घुमाएंगे और फ्लावर के सर्किल की चारों तरफ अपनी डोरी को लगा देंगे। फ्रेंड्स, जब मैं आपको डिज़ाइन सिखाती हूँ तो बहुत ही आसान और मोटी भाषा में आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। आप देख सकते हैं फ्लावर लगाने के बाद एक एक डोरी लूप को इसी तरह से राउंड में घुमाते हुए मैंने रेडी कर लिया है। अब अपने पैटर्न को कुछ इस तरह से अंदर की तरफ को पलटेंगे और पलटते हुए इस पर हम आयरन करेंगे। आयरन फ्रेंड्स मैंने पैटर्न पर कर ली है। करने के बाद अच्छे से इसके किनारे किनारे पर टॉप स्टिच लगाएंगे, जिससे बेहतर तरीके से अंदर की तरफ को हमारी किनारी कवर हो जाए और अच्छे से हमारा ट्राउजर का डिजाइन बन के तैयार हो। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद पैटर्न को रखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में और अपने ट्रायंगल को लेंगे। सभी ट्रायंगल को फ्रेंड्स एक दूसरे के कॉर्नर पर कुछ इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई को लगा देंगे। ट्रायंगल स्टिच मैंने कर लिए हैं। करने के बाद पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब अपने ट्राउजर को रखेंगे फ्रेंड। ट्राउजर की ये सीधी साइड है और ट्राउजर के ऊपर रेडी किए हुए पैटर्न को कुछ इस तरह से किनारे से बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे और रखने के बाद सिलाई को लगा देंगे। ट्राउजर के बॉटम पर रेडी किए हुए पैटर्न को सिलाई के साथ मैंने लगा लिया है। लगाने के बाद इसको हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद अच्छे से इस पर हम आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद बेहतर से हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जब हम सिलाई लगाते हैं तो कपड़े में थोड़ा खिंचाव आ जाता है, तो इसलिए इसे थोड़ा सही करने के लिए अंगूठी की मदद से फैब्रिक को खींचेंगे और सिलाई को लगाएंगे। आप देख सकते हैं टॉप स्टिच मैंने लगा ली है। इसी के साथ हमने बनाई है 1 इंच पर क्रीज। इस क्रीज पर अपनी लेस को रखेंगे। लेस के रुख को फ्रेंड्स आपने ऊपर की तरफ को करना है और लेस को आप क्रीज के ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारी से सिलाई को लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद किनारी को कवर करते हुए लेस को बाहर की तरफ को पलटेंगे और पलटते हुए इस पर हम आयरन करेंगे। अब हमने इसके ऊपर सफाई के साथ टॉप स्टिच को लगा लेना है।
फ्रंट फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे ट्राउज़र के और टॉप स्टिच को लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है, डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो चुका है। फ्रंट मेरे पास ये गोल्डन कलर के पर्ल हैं। ट्रायंगल के कॉर्नर पर एक एक पर्ल को रखेंगे। स्मॉल वाली नीडल की मदद से ट्रायंगल के कॉर्नर पर एक के बाद एक सभी पर्ल को रखते हुए आपने लगा लेने हैं। फ्रेंड्स मैंने भी लगा ली हैं, आप देख सकते हैं। लास्ट वाला मैंने नहीं लगाया, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पैटर्न को आपने अपोजिट डायरेक्शन में रखना है और निडल में 4 फोल्ड धागा डाल लेना है कुछ इस तरह से। और ट्रायंगल का जो ये ऊपर वाला शीर्ष कॉर्नर है, इसी कॉर्नर से अपने निडल को गुजारेंगे और गुजारने के बाद अपने पर्ल को डालते हुए फ्रंट इसी के बराबर से हमने स्मॉल सा टाँका निकाल लेना है और कुछ इस तरह से। एक मोती में से आपने फ्रंट 2 से 3 बार निडल को गुजारना है ताकि टाँका पक्का हो जाए और उल्टी तरफ आपने 2 से 3 बार फंदा लगाना है लाजमी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सभी पर्ल को मैंने लगा लिया है और लगाने के बाद फ्रंट डिज़ाइन भी हमारा बनके तैयार हो चुका है। कितना इजी एंड सिंपल तरीके से फ्रेंड्स मैंने अपने डिज़ाइन को आपको समझाने की कोशिश करी है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वाला डिज़ाइन अच्छा लगा होगा और पिनटेक्स भी मैंने बिल्कुल बराबर और सफाई के साथ डाली है। फ्रेंड कॉमेंट करके आपने मुझे बताना कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। ट्राउज़र की फिटिंग लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। फ्रंट डिज़ाइन की मेजरमेंट आप देख सकते हैं 3.5 इंच है, तो कटिंग करते वक्त आपने ध्यान रखना है 3 इंच कम करनी है। इसी के साथ फ्रेंड्स अगला डिज़ाइन बनाने की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला डिज़ाइन भी हमारा बहुत ही प्यारा लगेगा, जिस तरह से आपको मेरा ट्राउज़र का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। तो अगला डिज़ाइन है फ्रेंड्स नेक से रिलेटेड। तो फ्रेंड डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ली है हाफ फ्लावर वाली सर्कल की लेस। डिज़ाइन जो है फ्रेंड्स हमारा ये कंट्रास्ट में है, सिर्फ लेस का ही इस्तेमाल करके डिज़ाइन को बनाएंगे। और वी प्लैकेट की मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर ली है। पहले आपने हाफ इंच के ऊपर स्ट्रेट मार्किंग करेंगे और वी की विड्थ 1.5 इंच है और गहराई है 3.5 इंच। प्लैकेट की लंबाई मैंने करीब 14.5 इंच रखी है, आप अपने मन मुताबिक भी रख सकती हैं। और इसकी चौड़ाई आपने रख लेनी है सेंटर से करीब 1 इंच 2 पॉइंट पर। कटिंग फ्रेंड्स मैंने कर ली है, जिसे मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट मैंने कर लिया है अच्छे से। एक्स्ट्रा फैब्रिक भी फ्रेंड किनारी से आपने फोल्ड कर लेना है। अब अपनी शर्ट को रखेंगे। फ्रेंड शर्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी राउंड नेक की कटिंग कर ली है, आपने सिंपल बस इसी तरह से राउंड नेक की कटिंग कर लेनी है। अब अपनी शर्ट को ओपन करते हुए रखेंगे। शर्ट को फ्रेंड्स आपने उल्टी साइड से रखना है और प्लैकेट को भी उल्टी साइड से ही रखेंगे, बिल्कुल सेंटर लाइन से मिलाते हुए। और मिलाने के बाद वी शेप की किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग मैंने कर लिया है। करने के बाद प्लैकेट को फ्रेंड सीधा करते हुए इस पर हम परफेक्टली आयरन करेंगे। आयरन मैंने कर ली है। करने के बाद अब अपनी लेस का इस्तेमाल करेंगे। लेस को फ्रेंड्स कुछ इस तरह से रखेंगे। पूरे प्लैकेट के किनारे किनारे पर लेस को फिक्स करते जाएंगे और लगा लेंगे। लेस को फ्रेंड्स मैंने लगा लिया है। लगाने के बाद जो राउंड नेक पर हमने ऑलरेडी कटिंग कर रखी थी, इस पर हम एक फैब्रिक पट्टी के साथ स्टिच करेंगे। ये मैंने उरेब पट्टी ली है करीब 1.5 इंच की। पट्टी को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से और फोल्ड करने के बाद शर्ट की उल्टी साइड रखते जाएंगे और फैब्रिक पट्टी इजली घूम जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि पट्टी की कटिंग उरेब आपने करनी है। वी शेप के ऊपर भी आपने इसी तरह से पट्टी को रखते हुए स्टिच कर लेना है। करने के बाद आप देख सकते हैं अब फैब्रिक पट्टी को बाहर की तरफ पलटेंगे और इस पर आप आयरन कर लेनी है कुछ इस तरह से। आयरन फ्रेंड्स कर ली है। फैब्रिक पट्टी को सीधी साइड टर्न करने के बाद फ्रेंड अपनी लेस को भी पट्टी के साथ स्टिच करेंगे, जिससे कि हमारा बहुत ही प्यारा एंड ब्यूटीफुल नेक डिजाइन बनके तैयार होगा। आप देख सकते हैं फैब्रिक पट्टी के साथ लेस को मैंने लगा लिया है और बटन को भी लगा लिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स आज के हमारे दोनों डिज़ाइन बनके तैयार हो चुके हैं। पहला डिज़ाइन जो शेयर किया था आपके साथ ट्राउज़र का किया था और दूसरा डिज़ाइन फ्रेंड्स बेहद इजी एंड सिंपल नेक डिज़ाइन किया है। ये डिज़ाइन आपको अच्छे लगे होंगे। इसी के साथ मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।